गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस में अपनों ने लेसन नंबर 7 रीड कर लिया था, पढ़ लिया था। अब आज उसकी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट दिया है अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स में इज़ द, ये मैंने फिलअप कर दिए पहले से। इज़ द एरिया बिटवीन द टूथ क्रोन एंड द रूट। जो क्रोन और रूट के बीच का जो भाग होता है, एरिया होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो है नेक, ठीक है। एनईसी के नेक फर्स्ट, तो इसमें एनईसी के नेक भर लेना। सेकेंड आता है द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड, ठीक है। डेंटाइन के जो नम उत्तक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा पल्प, नंबर डला है पल्प, इसको गुदा भी बोलते हैं। थर्ड, आर यूज द फॉर टीयरिंग द फूड। भोजन को फाड़ने में या काटने में कौन से दांत जो है हेल्प करते हैं? तो ये आ जाएगा कैनिन्स, ठीक है। फोर्थ आता है वी शुड यूज़ टू क्लीन द गैप बिटवीन द टीथ, यानी कि अपने दांतों के बीच में जो गैप होती है उसे, उस गैप में से जम्स को निकालने के लिए, कचरा साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो फ्लोस, दांत साफ करने का एक धागा आता है उसे। फिफ्थ, क्यूज डिसीज लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि टीबी, जो टाइफाइड और टीबी की जो बीमारी होती है वो कौन सी है? इससे होती है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया से, ठीक है। अब हम आते हैं बी फॉर राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट आता है डेंटाइन हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्वस इन इट, यानी कि जो डेंटाइन होता है उसमें नर्वस ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं और नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो ब्लड वेसल्स और नर्वस जो होते हैं, नर्व्स जो होती है वो पल्प में होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है मोलर्स एक्ट लाइक नट क्रैकर्स। जो मोलर्स, जो दाढ़ें होती है वो नट क्रैकर्स के समान होती हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट या मीठा खाने से बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर्थ, फंगी ग्रो इन डिकेइंग मैटर, यानी जो फंगी की जो बीमारी होती है वो मरे हुए पदार्थों में ज़्यादा बढ़ती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर फिफ्थ आता है सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जानवरों में भोजन को पचाने का काम करते हैं या मदद करते हैं, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, ठीक। इसके बाद सी आता है नेम टू डिसीज क्यूज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि देखिए यहाँ पे अपने को बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, यानी कि कुछ माइक्रोवेव्स दिए हैं। तो अपने को क्या करना है, जो ये माइक्रोवेव्स दिए हैं तो इन माइक्रोवेव्स से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो लिखना है। तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो यह हो जाएगा टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि टीबी। फिर आता है वायरस से कौन सी बीमारी होती है? फ्लू एंड सेकेंड आता है स्मॉल पॉक्स। फिर थर्ड आता है प्रोटोजोआ, तो इससे कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया एंड डायसेंट्री। फंगी से कौन सी बीमारी होती है? रिंगवॉर्म, यानी कि दाद होता है इसका मतलब, एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक। फिर आते हैं हम टिक द करेक्ट ऑप्शन पर। फर्स्ट दिया है विच इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उनमें दिखाई देने वाला कौन सा भाग होता है? तो क्रोन, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ से अगर कांच में हम देखेंगे हमारे मसूड़ों को, तो मसूड़ों में दांत हमें दिखाई देते हैं, तो ये आ जाएगा क्रोन। सेकेंड, विच इज़ द हार्ड वाइट एंड शाइनी पार्ट, यानी कि ये तीन दिए हैं, इनमें से कठोर, सफ़ेद तथा चमकीला भाग कौन सा होता है? तो ये आ जाएगा इनेमल, यानी कि तामचीनी। यानी फर्स्ट का सेकेंड राइट है और सेकेंड का भी सेकेंड राइट है। फिर आता है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शेप्ड लाइक चीजेल्स, यानी कि इनमें से जो कौन सा है वो चीजेल्स यानी कि छेनी के आकार का होता है, तो ये आ जाएगा इंसाइसर्स। जो इंसाइसर टीथ होते हैं वो छेनी के आकार के होते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना फोर्थ, वायरसेस आर स्मॉलर देन, यानी कि जो वायरस है वो छोटे हैं, किससे हैं? बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसमें फोर्थ का आ जाएगा थर्ड राइट, बैक्टीरिया। फिर फिफ्थ आता है मलेरिया एंड डाइसेंट्री आर क्यूज्ड बाय, जो मलेरिया और डाइसेंट्री नामक जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इसमें राइट आ जाएगा अपना प्रोटोजोआ, ठीक है।
तो ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो ये एक्टिविटी जो है फिर कॉपी में नोट कर लेना, और अब जो है हम कल से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।